हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। तो चलिए आज हम 17 नवंबर को बनने वाले हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चनों को रिवीजन कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपने 14 और 15 नवंबर की वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप आई बटन पे क्लिक करके मेरी वो वीडियो भी देख सकते हैं। वो मैंने ऑलरेडी डाल दी हैं, तो उन्हें भी रिवीजन करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप हमारे हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चनों को पीडीएफ के रूप में पढ़ना चाहते हैं तो 1 महीने की पीडीएफ आपको 15 रुपये में, 6 महीने की 40 रुपये में और 1 साल की 60 रुपये मिल जाएगी। सभी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप चाहें तो वहां पर जाकर इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है या फिर आपको डाउनलोड करना नहीं आ रहा है तो आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज कर दीजिए। हम आपको जो पीडीएफ है वो व्हाट्सएप पर ही सेंड कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, पानीपत के किस पूर्व मंत्री का कोरोना की वजह से निधन हो गया है। तो ये हुआ है ओम प्रकाश जैन का। यहाँ पर आप फोटो में भी इन्हें देख सकते हैं। पानीपत के रहने वाले पूर्व मंत्री ओम प्रकाश जैन कोरोना से जंग हार गए हैं। दिल्ली के अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली है। एक दिन पहले ही उन्हें दिल्ली अस्पताल में रेफर किया गया था। ओम प्रकाश जैन का राजनीतिक सफर सरपंच बनने से शुरू हुआ था। वह जाटल गांव से 2 बार सर्वसम्मति से सरपंच बने थे। हरियाणा हारको बैंक के चेयरमैन भी ये रहे थे। ओम प्रकाश जैन हरियाणा में 2 बार मंत्री भी रहे थे। सन 1996 में बंसीलाल सरकार में और 2009 में हुड्डा सरकार में वह मंत्री बने थे। कंबोपुरा के पूर्व सरपंच की मौत के मामले में उनका नाम आया तो मंत्री पद से इस्तीफा भी इन्हें देना पड़ा था। इसके बाद इन्होंने 2014 का चुनाव नहीं लड़ा था। हालांकि 2019 में फिर से सक्रिय हुए और पानीपत ग्रामीण से चुनाव लड़ा था। कांग्रेस के टिकट पर चुनाव नहीं जीत सके थे। 1996 में जब मंत्री बने थे तब इन्होंने कांग्रेस के बड़े नेता बलबीरपाल शाह को हराया था। तब उन्हें जीत का बड़ा इनाम भी मिला था। बंसीलाल ने उन्हें मंत्री भी बनाया था। इसके बाद सन 2009 में भी निर्दलीय ही ये चुनाव जीते थे। पानीपत ग्रामीण सीट पर इन्होंने विजय हासिल की थी। तब भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस ने सरकार बनाई थी। उस समय निर्दलीयों के बिना सरकार बनाना काफ़ी मुश्किल होता था। ओम प्रकाश जैन ने निर्दलीय विधायकों को एकत्र करने में सहयोग दिया था। हुड्डा ने उन्हें उसके बाद परिवहन मंत्री बनाया था। वीडियो पर आगे चलने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर आप IBPS की तैयारी कर रहे हैं तो IBPS एग्जाम्स में अब कुछ ही दिन बचे हुए हैं। अपनी तैयारी को टेस्ट के साथ बेहतर करें। अनअकैडमी लेकर आया है एक्कोलेट्स, एक फ्री टेस्ट सीरीज जो हर महीने की 18 तारीख को होगा। हर महीने एक डिफरेंट टारगेट्स एग्जाम्स के साथ। इस बार IBPS PO मेंस पर बेस्ड हैं ये फ्री टेस्ट। यही नहीं, इसमें कवर होगा इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग, बिल्कुल फुल लेंथ टेस्ट की तरह। अटेम्प्ट करने पर आपको मिलेंगे परफॉर्मेंस रिपोर्ट और टॉप 5 रैंकर्स को मिलेंगे अमेजन की तरफ से गिफ्ट वाउचर जो कि 5,000, 4,000, 3,000 और 2,000 और 1,000 रुपये के मिलेंगे। एक्कोलेट टेस्ट बिल्कुल फ्री है। जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक पर एनरोल करें और अटेम्प्ट करें एक्कोलेट्स 18 नवंबर को, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो पर। अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा में चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय जींद और किस यूनिवर्सिटी को स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग की जिम्मेदारी दी गई है। तो ये जिम्मेदारी दी गई है श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी गुरुग्राम को। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की ओर से अल्पसंख्यक युवाओं को दी जाने वाली स्किल ट्रेनिंग अब विश्वविद्यालयों के माध्यम से दी जाएगी। पहले सीधे NGO से आवेदन लिए जाते थे और ट्रेनिंग करवाई जाती थी, लेकिन अब संबंधित राज्यों के चुनिंदा विश्वविद्यालयों को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। हरियाणा में केवल चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय जींद और श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी गुरुग्राम को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय को 1,900 युवाओं को ट्रेनिंग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके तहत लगभग 8 करोड़ से अधिक की राशि जारी की गई है। चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय के द्वारा कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क्स और कॉमन नाड से जुड़े पाठ्यक्रमों के लिए सीखो और कमाओ योजना के तहत अल्पसंख्यक युवाओं को स्किल डेवलपमेंट्स की ट्रेनिंग करवाई जाएगी। ये योजना किन पर लागू होगी इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 जिनमें आते हैं मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी और जैन। इनके तहत 6 अनुसूचित अल्पसंख्यक समुदाय के लाभ के लिए
इस योजना को है वो लागू किया जाएगा। इसके बाद है हरियाणा में पहली बार प्रवासी परिंदों में डेमोस क्रेन, ये एक परिंदे का नाम है डेमोस क्रेन, किस गांव में देखा गया है? तो ये परिंदा देखा गया है डिग्घल गांव में। इसकी फ़ोटो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इस प्रकार का पक्षी है और ये एक विदेशी पक्षी है। बर्ड वॉचर राकेश अहलावत ने बताया है कि बरसात कम होने से पक्षियों की तादाद कम है। इस बार डिग्घल में नया पक्षी डेमोस क्रेन देखा गया है जो कि पहली बार आया है। यह पक्षी मंगोलिया और चीन से आते हैं। इनकी प्रकृति राजस्थान में प्रवास पर रहने की है। इसके बाद है सुपर 100 कार्यक्रम के तहत चुने गए 400 छात्रों को सरकारी स्कूलों में कब से कब तक मुफ्त प्रशिक्षण दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा 17 नवंबर से 1 दिसंबर तक। सुपर 100 कार्यक्रम के तहत चुने गए सरकारी स्कूलों के छात्रों को एडमिशन से पहले प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसे लेकर निदेशालय की तरफ से सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसके तहत 17 नवंबर से 1 दिसंबर तक छात्रों को जिलावार रेवाड़ी के विकल्प संस्थान में प्रशिक्षण मिलेगा। सुपर 100 के 2020-22 के बैच को लेकर लेवल 2 के लिए छात्रों की सूची शॉर्ट लिस्ट की गई है। इसके बाद है परदेसी बहू म्हारी शान, घरों के बाहर परदेसी बहुओं की नेम प्लेट लगाने वाला गुरुग्राम का कौन सा गाँव देश का पहला गाँव बन गया है? तो ये बना है खरकड़ी गांव। हरियाणा में बड़ी संख्या में परदेसी बहुएं हैं। अब वह यहाँ की सभ्यता और संस्कृति में पूरी तरह से रच बस चुकी हैं और ठेठ हरियाणवी हो चुकी हैं। अब घरों की पहचान भी इन्हीं बहुओं के नाम से होगी। हरियाणा में बाहरी राज्यों से लाई गई बहुओं को सम्मान दिलाने के लिए सेल्फी विद डॉटर फाउंडेशन के संस्थापक सुनील जागलाल ने परदेसी बहू म्हारी शान मुहिम छेड़ी है। इसकी शुरुआत की गई है हरियाणा के मैनचेस्टर कहे जाने वाले गुरुग्राम जिले के खरकड़ी गांव से। इसके साथ ही खरकड़ी ऐसा पहला गांव बन गया है जहां परदेसी बहुओं के सम्मान में नेम प्लेट भी लगाई जाएगी। हरियाणा में करीब 1,30,000 बहुएं ऐसी हैं जो कि दूसरे प्रदेशों से लाई गई हैं, क्योंकि हरियाणा के अंदर तो आपको पता ही है बड़ी कास्ट के लोग जो होते हैं वो लड़कियों को पेट में ही साफ़ कर देते हैं। तो अब उनके पास बचाई क्या है? दूसरी बहुओं को लेके आएंगे, उन्हें ही सामान देंगे और कर भी कह सकते हैं। इन बहुओं को कहीं मोल की तो कहीं पारो तो कहीं खरीदी हुई या फिर दूसरे नामों से पुकारा जाता है। तो चलिए इसके बाद है हाल ही में चुने गए बड़ौदा से इंदुराज नरवाल किस तारीख को विधायक पद की शपथ लेंगे? तो इसका उत्तर जानने से पहले दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक जरूर कीजिएगा और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे पर ऑल नोटिफिकेशन जरूर क्लिक कीजिए ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो हैं वो आपको मिल सके सबसे पहले। तो इसका आंसर है 17 नवंबर को। बड़ौदा उपचुनाव जीते कांग्रेस के इंदुराज नरवाल 17 नवंबर को विधायक पद की शपथ लेंगे। इसके बाद 6 दिसंबर को कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा जिसमें कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहेंगे। सम्मेलन के बाद हर गांव का धन्यवाद दौरा भी किया जाएगा। इसके बाद है भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जम्मू कश्मीर के निकाय के लिए नई नियुक्तियां की हैं। इसमें हरियाणा के करनाल संसदीय क्षेत्र से किस सांसद को सह प्रभारी नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है संजय भाटिया को। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जम्मू कश्मीर के निकाय चुनाव के लिए नई नियुक्तियां की हैं। नई नियुक्तियों में केंद्रीय राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर को चुनाव प्रभारी और हरियाणा के करनाल संसदीय क्षेत्र के सांसद संजय भाटिया व शहनवाज हुसैन को सह प्रभारी नियुक्त किया गया है। इसके बाद है देश में पहली बार किस राज्य में लड़कियों को शैक्षणिक सत्र 2021-22 से कक्षा 6 में सैनिक स्कूलों में प्रवेश दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा हरियाणा के अंदर। देश में पहली बार लड़कियों को शैक्षणिक सत्र 2021-22 से कक्षा 6 में सैनिक स्कूलों में भी प्रवेश दिया जाएगा। छात्रों के साथ साथ छात्राओं की भी अखिल भारतीय प्रवेश परीक्षा 10 जनवरी 2021 को आयोजित की जाएगी। उस दिन 9वीं कक्षा के लिए लड़कों की प्रवेश परीक्षा आयोजित की जानी है। इसके बाद है हरियाणा का ही नहीं बल्कि विश्व का पहला गीता म्यूजियम किस जिले में बनाया जा रहा है? हरियाणा के किस जिले में बनाया जा रहा है? तो ये हरियाणा के कुरुक्षेत्र में बनाया जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो प्रोजेक्ट है वो इस प्रकार से तैयार किया गया है। कुरुभूमि की पहचान महाभारत युद्ध व गीता उपदेश स्थली के रूप में विश्व भर में प्रसिद्ध है, लेकिन अब कुरुक्षेत्र की एक और पहचान बनने जा रही है। अब कुरुक्षेत्र संग्रहालयों की नगरी भी कहा जाएगा। शहर में एक और संग्रहालय बनने जा रहा है।
खास बात यह है कि गीता पर विश्व में यह पहला संग्रहालय होगा। इसमें जहां विश्व भर की दुर्लभ गीता पांडुलिपियों का संग्रहण होगा, वहीं है वर्चुअल वर्ल्ड भी होगा, जिसमें होलोग्राफिक इमेज, लाइटिंग, प्रोजेक्ट लाइट व मैपिंग से पर्यटकों को महाभारत की धरा पर होने का एहसास दिलाया जाएगा। ब्रह्म सरोवर किनारे निर्माणाधीन गीता ज्ञान संस्थानम में ही इस संग्रहालय का निर्माण होगा, जिस पर बिल्डिंग समेत 10 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। यहाँ पे बता दें कि संस्थान के लिए सरकार व कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड की तरफ से करीब 9.5 एकड़ जगह जियो गीता परिवार को दी हुई है। गीता मनीष स्वामी ज्ञानंद की अगुवाई में जियो गीता परिवार गीता ज्ञान संस्थानम का निर्माण करा रहा है। इस संग्रहालय का निर्माण संस्था अपने स्तर पर कराएगी, जिस पर करीब 10 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। इसमें एक लाइब्रेरी और फूड कोर्ट भी स्थापित किया जाएगा। इसके बाद है हमारी वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, किस डेयरी के द्वारा उपभोक्ताओं के लिए तैयार हल्दी दूध की शुरुआत की जाएगी? तो ये की जाएगी हरियाणा डेयरी विकास सहकारी प्रसंघ लिमिटेड के द्वारा। हरियाणा डेयरी विकास सहकारी प्रसंघ लिमिटेड के द्वारा उपभोक्ताओं के लिए तैयार हल्दी दूध की शुरुआत की जाएगी और यह हल्दी दूध आगामी नवंबर के पहले सप्ताह तक बाजार में उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध करवा दिया जाएगा। इसी प्रकार प्रसंघ के द्वारा देसी गाय के दूध से तैयार देसी गाय का घी भी उपभोक्ताओं के लिए आगामी जनवरी के प्रथम सप्ताह में उपलब्ध करवाया जाएगा। हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल की अध्यक्षता में आयोजित हरियाणा डेयरी विकास सहकारी प्रसंघ लिमिटेड के अधिकारियों की एक बैठक में यह जानकारी दी गई है। बैठक में बताया गया है कि प्रसंघ के द्वारा तैयार हल्दी दूध में काली मिर्च के अंश भी मिलाए गए हैं, जो हल्दी के साथ मिलकर रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाने में सहयोग करेगी। तो यहाँ पर हमारे हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन खत्म होते हैं। अब हम अपना रिवीजन टेस्ट लगा लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, पानीपत के किस पूर्व मंत्री का कोरोना की वजह से निधन हो गया है? तो ये हुआ है ओम प्रकाश जैन का। हरियाणा में चौधरी रणबीर सिंह विश्वविद्यालय जींद और किस यूनिवर्सिटी को स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग की जिम्मेदारी दी गई है? तो ये दी गई है श्री विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी गुरुग्राम को। हरियाणा में पहली बार प्रवासी परिंदों में डेमोंस क्रेन किस गांव में देखा गया है? तो ये देखा गया है डिग्घल गांव में। सुपर 100 कार्यक्रम के तहत चुने गए 400 छात्रों को सरकारी स्कूलों में कब से कब तक मुफ्त प्रशिक्षण दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा 17 नवंबर से 1 दिसंबर तक। परदेसी बहू हमारी शान घरों के बाहर परदेसी बहुओं की नेम प्लेट लगाने वाला गुरुग्राम का कौन सा गांव देश का पहला गांव बन गया है? तो ये बना है खरकड़ी गांव। हाल ही में चुने गए बारोदा से इंदुराज नरवाल किस तारीख को विधायक पद की शपथ लेंगे? तो ये लेंगे 17 नवंबर। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जम्मू कश्मीर के निकाय के लिए नई नियुक्तियां की हैं। इसमें हरियाणा के करनाल संसदीय क्षेत्र से किस सांसद को सह प्रभारी नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है संजय भाटिया को। देश में पहली बार किस राज्य में लड़कियों को शैक्षणिक सत्र 2021-22 से कक्षा 6ठी में सैनिक स्कूलों में प्रवेश दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा हरियाणा में। हरियाणा का ही नहीं बल्कि विश्व का पहला गीता म्यूजियम किस जिले में बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है कुरुक्षेत्र में। किस डेयरी के द्वारा उपभोक्ताओं के लिए तैयार हल्दी दूध की शुरुआत की जाएगी? तो ये की जाएगी हरियाणा डेयरी विकास सहकारी प्रसंघ लिमिटेड के द्वारा। तो हमारा रीजन टेस्ट भी दोस्तों यहाँ पर ख़त्म होता है। अब हम देख लेते हैं अपना क्वेश्चंस। तो इससे पहले हमने जो आपसे क्वेश्चन पूछा था, यानी कि 13 नवंबर को हमने आपसे जो क्वेश्चन पूछा था वो ये पूछा था कि हाल ही में प्रदेश के किस जिले में मेगा ब्लक ड्रग पार्क बनाने की घोषणा की गई है? तो काफ़ी सारे स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया था। तो जिन्हें नहीं मालूम है मैं बता दूं, इसका राइट आंसर है हिसार के अंदर यह घोषणा की गई है। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि हिसार में 2000 एकड़ भूमि पर मेगा ब्लक ड्रग पार्क का निर्माण करवाया जाएगा, जिसका प्रस्ताव हरियाणा सरकार के द्वारा केंद्र सरकार को भेजा गया है। उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि ब्लक ड्रग पार्कों को बढ़ावा देने की केंद्र सरकार की इस योजना से देश में ब्लक ड्रग का उत्पादन बढ़ेगा तथा बाहरी दवाओं की लागत कम होगी। इसके साथ ही बल्क ड्रग के लिए भारत की अन्य देशों पर निर्भरता में भी कमी आ जाएगी। तो
तो चलिए अब हम देख लेते हैं आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है कि हाल ही में हरियाणा में किस पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है? बीड़ी पर, सिगरेट पर, हुक्के पर या फिर तंबाकू पर? आपको राइट ऑप्शन हमें कमेंट बॉक्स में बताना है और कल की वीडियो में आपको इसका जवाब मिल जाएगा। तो आज की वीडियो दोस्तों यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए कल मिलेंगे ऐसी ही एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।